चलिए तो आज का क्लास हम शुरू करें। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि पिछले क्लास में 12th पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन का अधिकांश पॉइंट हम पढ़ा दिए हैं और जो बचा हुआ पॉइंट है तो आज हम पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं आज का पॉइंट होगा शायद जनता दल। जनता दल का आज परिचय होगा, उसी के विषय में आज जानना है। लिख लीजिए बीच में। शायद आप लोग को मालूम होगा कि जनता दल का जो गठन हुआ था वो बड़ी ही रोमांटिक कही एक तरह से और बड़ी ही सोच समझ के हुआ था। जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर इस पार्टी का गठन 11 अक्टूबर 1988 ईस्वी को बंगलौर में हुआ था और 4 राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल हुआ था, या फिर कहिए 4 राजनीतिक पार्टी मिलकर इसका गठन किया था। और वो कौन कौन पार्टी था वो भी जान लीजिए। जनता पार्टी, जन मोर्चा, लोकदल तथा कांग्रेस एस, ये 4 पार्टी मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। और यह पार्टी इतनी मजबूत हुई कि दिसंबर 1989 ईस्वी में इस पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार भी बन गई थी। लेकिन आप तो जानते हैं कि जो चीज जितना जल्दी होता है तो उसका विनाश भी उतना ही जल्दी हो जाता है, और इसका भी विनाश हो गया। 1990 ईस्वी में यह पार्टी आकर विनाश हो गया, अर्थात इस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, जितना दिन ही रहा यह पार्टी पूरे भारतीय राजनीतिक में उथल पुथल मचता रहा, पूरी राजनीतिक क्षेत्र गर्म रहा। इसलिए इस पार्टी का काफी अधिक भारतीय राजनीति में महत्व देखा गया है और फिर आपको इसलिए अध्ययन करने के लिए भी दिया गया है। चलिए तो अभी इसको आप लोग, अभी जो मैंने जनता दल के विषय में बताया आप लोग को, अब इसके संबंध में आप लोग नोट कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 1988 ईस्वी के दिन बंगलौर में जनता दल का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष बीपी सिंह को बनाया गया। इसमें 4 पार्टी, जनता पार्टी, जन मोर्चा, लोकदल तथा कांग्रेस एस शामिल हुआ। पैराग्राफ चेंज। दिसंबर 1989 ईस्वी में इस पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, लेकिन आपसी खींचातानी के कारण सरकार अधिक समय तक नहीं चल सका। अधिक समय तक नहीं चल पाई, ऐसे भी सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाई। 1990 में भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके साथ ही सरकार गिर गई। इस तरह से जनता पार्टी
का गठन हुआ और शीघ्र ही कहिए तो बिखर भी गया। तो अगला पार्टी अनमोल क्या है थोड़ा बताएंगे? समाजवादी जनता पार्टी। सर हेलो, करेंगे तो लिखा नहीं पाएंगे। देखिए, समाजवादी जनता पार्टी का गठन 1991 में हुआ। इसका मुख्य नेता चंद्रशेखर और देवीलाल थे। देखिए, 1991 के चुनाव में इस पार्टी का काफी अधिक भूमिका रहा। कुछ ही समय के बाद इस पार्टी में जनता पार्टी, जनता दल एस मिल गया। यह पार्टी अपने उद्देश्य प्रस्ताव में 450 जिलों के 4500 गांव को आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य रखा था। साथ ही 5 वर्षों में 1 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध कराने का भी वादा किया था। फिर भी 1991 के चुनाव में इसे मात्र 5 सीटें मिली थी और फिर यह पार्टी पतन की ओर जाने लगा। एक बार अनमोल इसको रिपीट कर दो तो। यस सर। स्थिर से कर दीजिएगा। समाजवादी जनता पार्टी का गठन 1991 में हुआ। इसके मुख्य नेता चंद्रशेखर और देवीलाल थे। 1991 के चुनाव में इस पार्टी का काफी अधिक भूमिका रहा। कुछ ही समय के बाद इस पार्टी में जनता पार्टी और जनता दल एस मिल गया। यह पार्टी अपने उद्देश्य प्रस्ताव में 450 जिलों के 4500 गांव को आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य रखा था। साथ ही 5 वर्षों में 1 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया था। फिर भी 1991 के चुनाव में इसे मात्र 5 सीटें मिली थी। फिर यह पार्टी पतन की ओर जाने लगा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने रीड किए। अब अगला पॉइंट भी बता दीजिए अनमोल थोड़ा सा। गठबंधन की राजनीति का अर्थ। जी लिख लीजिए। तो मैं गठबंधन की राजनीति पहले बता दूं, उसी का अर्थ पढ़ने के लिए। गठबंधन की राजनीति उस राजनीति को कहा जाता है जिसमें कई पार्टी मिलकर राजनीति करते हैं। अर्थात जब एक से अधिक राजनीति पार्टी मिलकर राजनीति करने लगती है तो उसको कहते हैं गठबंधन की राजनीति। और मैं यह भी बता दूं आप लोग को कि गठबंधन की राजनीति जो भारत में शुरू हुई है वो 1970 के बाद शुरू हुई है। देखिए, गठबंधन की राजनीति का मतलब उस राजनीति से है जिसमें एक से अधिक राजनीतिक पार्टी मिलकर राजनीति करते हैं। भारत में इसका जन्म 1980 के दशक में हुआ और अभी यह चरम सीमा पर पहुंच गया है। चलो मेरे भाई, थोड़ा बहुत दिक्कत हो, आज क्लास यहीं पर बंद करना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया आपका। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जा रहा है।